हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सनी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेएमएस क्लासेस बाय सनी सर। आज आपके लिए ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और 100 प्लस क्वेश्चन मिलेगा, 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा। और इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चुन चुन करके दिया गया है और ये आपके ऑब्जेक्टिव बहुत ही ये अच्छा साबित होगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप यदि 10+2 में पढ़ते हैं और आपका फैकल्टी अगर यदि आर्ट्स है तो आर्ट्स में आप ज्योग्राफी का ये ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए और आप 100% नंबर ला सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप 100% नंबर ला सकते हैं अगर ये ऑब्जेक्टिव आप कंप्लीट कर लेते हैं तो। ठीक है, तो आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक ही वीडियो में, 100 से अधिक क्वेश्चन। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें देर न करते हुए इसमें ज्योग्राफी का आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे और इसके बाद आपको सब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे बहुत जल्द। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है? विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग ग्रेट लेक्स सेंट जलमार्ग, ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस जलमार्ग। ठीक है, ये पहला हम लोग का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो इसमें कोको होता है। ठीक है, आगे मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पर कहाँ है? तो मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पर कहाँ है? चंडीगढ़ में है। रेड कलर में आपको दिख रहा है आंसर। और किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? तो 1998 में हुई। ठीक है, आगे कह रहा है विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में है? तो विजयनगर इस्पात केंद्र किस में है? कर्नाटक में है। आगे क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हम लोग का, दुर्ग लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद विश्व का सबसे तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है? तो पर्यटन है। मसाई क्या है? तो मसाई क्या है? एक जनजाति है। भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? भी 28 है। इनमें से किस प्रकार की बस्तियां सड़क नदी किनारे होती है? सड़क नदी के किनारे क्या होती है? रेखियां होती है। उसके बाद है, इनमें कौन राजधानी नगर है? पटना है। इनमें से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा। इनमें से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारण नहीं है? आवास। ठीक है, ये आवास हो जाएगा। उसके बाद इनमें से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? दक्षिण पूर्व एशिया। कलहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन। नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो टेलर है, यानी कि ग्रिफिथ टेलर, ये उनका पूरा नाम ग्रिफिथ टेलर है। ठीक है, इनमें से आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राचीन नगर है? पटना है। भारत में गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में है। इनमें से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो विश्वविद्यालय अध्ययन है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा किस राज्य में है? कर्नाटक में है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक किसके लिए उत्तरदायी है? प्रवास के लिए। वर्ष 2010 से 11 में निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे व्यापारिक भागीदारी था? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ? रेडियो कार्यक्रम सबसे पहले प्रसारित होने वाले कब? 1923 में। अगर वो कौन सा सस्ता परिवहन है जो लंबी दूरी के लिए सामान ढोने में फायदेमंद होता है, लाभदायक होता है? रेल होता है, सबसे सुविधा होता है रेल। कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो व्यापार हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक में भारत की किस राज्य की कोटि उच्चतम है? तो केरल हो जाएगा। इनमें से कौन सबसे प्रदूषित नदी है? तो यमुना हो जाएगा। आगे, दो देशों के बीच व्यापार क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। सबसे सर्वाधिक जूट उत्पादन गंगा डेल्टा में होता है। रबी की फसल शीत ऋतु में पैदा होती है। इनमें से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सौर ऊर्जा है। इनमें से कौन सा नगर नदी तट पर है? पटना है। कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो नरोरा ऊर्जा संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में है। इनमें कौन राजधानी नगर है? तो कानपुर, चंडीगढ़, बोधगया। इनमें चंडीगढ़ है। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? रेडजेल को कहा जाता है। इनमें से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? एंथ्रेसाइट है। अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? पल्ली है। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है। इनमें से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल हो गया। इनमें से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो पुरुष प्रवास यानी प्रवास कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान
तक जाने की प्रक्रिया, यानी कि काम और रोजगार के चक्कर में लोग क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरी जगह चले जाते हैं, प्रवासी हो जाते हैं। तो ये काम और रोजगार पुरुष प्रवास का मुख्य कारण होता है, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो फिर परिवार का भोजन कैसे चलेगा, इसलिए उनको प्रवास करना पड़ता है। यहाँ से दिल्ली चले जाएंगे, बिहार से मुंबई चले जाएंगे, यानी कि अन्य जो है जगहों पर चले जाना। ठीक है, आगे क्वेश्चन कह रहा है किस पर्वत पर ऊंची पर्यटक केंद्र स्थित है? नीलगिरी। किस नगर क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो मुंबई में प्रवासी जनसंख्या सबसे अधिक होती है, क्योंकि मुंबई में बहुत सारे लोग जाकर अदर स्टेट से जाकर के काम करते हैं। आगे, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है? तो ये जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है? गुच्छित हो जाएगा। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? जून से सितंबर। खरीफ मतलब कि ये जून से सितंबर, जिसे धान की खेती की जाती है, जून से सितंबर। आगे, शुष्क कृषि में इनमें से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है, और ये ज्वार है, मूंगफली है, ये बोई जाती है। निम्नलिखित में कौन से एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो और फिर क्या हो गया, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर, सबसे पहले यहीं पे स्थापित किया गया था। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? फजेंटा। ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राजील में जो कॉफी बागान है उसको फजेंटा कहा जाता है। बिस्कुट उद्योग किस प्रकार का उद्योग संबंधित है? बिस्कुट उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग से संबंधित होता है। ब्रह्मस्तुतिकरण सहायक है, क्या चीज के लिए सहायक है? ये ब्रह्मसूत्रीकरण सहायक दक्षता सुधारने में, कीमत को घटाने में, देश में रोजगार बढ़ाने में, ये सभी में ये सहायक होता है। ठीक है, आगे, बालाघाट मैंगनी क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। मणिपुर सबसे तकनीकी पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो 50 लाख होती है। नगर होता है महानगर, मेगा नगर होता है। ठीक है, तो ये इनकी जनसंख्या सबसे अधिक होता है, तो वो मेगा नगर में होता है। नगर में जो 1 लाख होता है, महानगर जो होता है उसमें 10 लाख होता है। ठीक है, आगे कह रहा है फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? तो हरियाणा का है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। गेहूं की खेती के लिए कितनी तापमान होनी चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए। इतनी सेल्सियस डिग्री तापमान में वो गेहूं फर्स्ट क्लास अच्छा होता है। बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में है। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस स्थान को तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर का मतलब होता है कि सबसे प्रमुख भाग होना। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु में कोयम्बटूर एक ऐसा जगह है जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग जो है बहुत अधिक मात्रा में हुए, यानी कि ये तमिलनाडु में 210 सूती वस्त्र हैं, जिसमें से 200 कोयम्बटूर में है। यहाँ पे एक पूरा का पूरा श्रृंखला ही है सूती वस्त्र उद्योग का, कपड़े बनाने का, इसलिए इसको तमिलनाडु को मैनचेस्टर कहा जाता है। पनामा नहर जोड़ता है किससे? पनामा नगर को कोलोन से जोड़ता है। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। एशियन कहाँ है? एशियन कहाँ है? जर्मनी में है। चावल की खेती किससे संबंधित है? तो चावल की खेती गहन निर्वहन कृषि से संबंधित होती है, क्योंकि इसमें रोपण कृषि है, कोई नहीं है। तो गहन निर्वहन का मतलब होता है जिसपे जो इंसान आधारित होता है, आश्रित होता है भोजन के लिए, वो गहन निर्वहन कृषि में आता है। चावल हो गया, धान हो गया, है ना, जिसपे वो मतलब जीविका के लिए आधारित होता है। आगे, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? राजस्थान में है। कौन सी रेशेदार फसल नहीं है? तो कॉफी, ये रेशेदार फसल नहीं है। ठीक है, किस वर्ष मानव की जनसंख्या 6 अरब हुई? तो 6 अरब 1999 में हुई थी। इनमें से कौन से उत्तर पूर्वी भारत दक्षिण राज्य में है? त्रिपुरा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2007 से 12 है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ प्रसिद्ध है? तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ये सिंचाई जो होती है बांस द्वारा, मेघालय में होती है। इनमें से कौन तृतीयक व्यवसाय है? तो व्यापार है। इन तीनों में से व्यापार होगा तृतीयक व्यवसाय। जननांकीय संक्रमण की कितनी अवस्थाएं होती है? तो जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाएं होती है। बिग इंच पाइप के द्वारा क्या परिवर्तित किया जाता है? तो बिग इंच पाइप, देखिए पाइपलाइन, ये पेट्रोलियम जो है पाइपलाइन के द्वारा ही परिवर्तित किया जाता है। मानव भूगोल की क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह वाक्य जो है, यह बात किसने कहा? तो ये कुमारी सैंपल, ये इस बात को बोली थी। जननांकीय वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में से सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जलवायु है। मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? लॉयस से है।
पनामा नहर जोड़ती है, किसे जोड़ती है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, ठीक है। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में होगा? ये नाभिकीय होगा। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है यानी कम है? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता अधिक है? तो गंगा की जल उपयोगिता अधिक है। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? तो ये वन हो जाएगा। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। निम्नलिखित में से कौन आयु वर्ग क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो 15 से 59 वर्ष तक, ठीक है, 15 से 59 वर्ष तक। पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्ती पाई जाती है? तो पर्वतीय भागों में सीढ़ी नुमा पाई जाती है, सीढ़ी बना बना करके। सलेम किससे संबंधित है? तो सलेम किससे संबंधित है? सलेम लोहा इस्पात उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। हुगली किस राज्य में है? तो हुगली कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन सा सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सघन जनसंख्या वाला यानी घना जनसंख्या दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र है। उदयपुर किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। सिगरेनी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नोएडा किस राज्य में है? तो नोएडा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। सुएज नहर इनमें से किससे जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। औद्योगिकरण कौन सा प्रदूषण होता है? तो औद्योगिकरण से जल भी, भूमि भी, ध्वनि यानी सभी प्रदूषित होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो राजस्थान है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 है। रबड़ किस प्रकार की कृषि उपज है? तो रबड़ रोपण कृषि में आता है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रक सड़क पर नहीं है? इलाहाबाद हो गया। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सोलापुर सूती वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? तो पारादीप बंदरगाह कहाँ है? उड़ीसा में है। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो कर्नाटक में पाया जाता है। ये आपका 100 क्वेश्चन हो गया। अब 100 के प्लस हम लोग जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा यदि आप याद कर लेते हैं तो, ठीक है। तो आप इसको पूरा का पूरा पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि आपका रिजल्ट इंटर 10+2 में अगर आपका ज्योग्राफी है तो टॉप आएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। किस प्रदूषण द्वारा सबसे अधिक बीमारी होती है? तो जल के द्वारा। नागपुर योजना सड़क परिवहन से संबंधित है। इनमें से कौन सा रोपण फसल नहीं है? तो धान। ये रोपण फसल नहीं। रोपण फसल का मतलब होता है ऐसा फसल जो कमाने के उद्देश्य से किया जाता है, बड़े बड़े बागानों में किया जाता है, खेतों में किया जाता है, जैसे गन्ना, कपास। ये पैसा कमाने के उद्देश्य से बड़े बड़े बागानों में किया जाता है, इसलिए ये रोपण फसल है, ये नहीं है, ठीक है। धान नहीं है, ये गहन निर्माण कृषि में होता है। किमले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किमले हीरा के लिए प्रसिद्ध है। मेगा सिटी शब्दावली का प्रयोग पहली बार किसने किया था? किस विद्वान ने किया था? मेगा सिटी का, मेगा सिटी है ना, तो उस शब्द का प्रयोग गॉटमैन किए थे सबसे पहले। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। डिगबोई किस राज्य में है? तो डिगबोई असम में है। 20वीं सदी में विश्व की जनसंख्या कितनी गुनी बढ़ी है? तो 4 गुनी बढ़ी है। जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य घटक कौन कौन है? तो जन्म, मृत्यु और क्या है? प्रवास है। जनसंख्या परिवर्तन के इन्हीं 3 के द्वारा जनसंख्या परिवर्तन होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है। 1992 से 97 पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कौन सा है? तो 8वीं कार्यकाल था। पंचवर्षीय मतलब 5 साल के लिए बनाया गया योजना, ठीक है। आगे क्रॉप फार्मिंग में किसकी खेती की जाती है? तो क्रॉप फार्मिंग में सब्जी की खेती की जाती है। संसार का अधिकांश पतन विस्तृत होता है। संसार विश्व में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 47 से 48 तक हो गया है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि अधिक है? तो अफ्रीका में सबसे अधिक है। निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल नहीं है? तो रबड़, चाय, गेहूं। तो रबड़ जो है खाने वाला नहीं है, खाने वाला मतलब खाद्य पदार्थ। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया का ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख आर्थिक क्रिया है? यानी ग्रामीण में सबसे ज्यादा काम किए जाने वाले प्राथमिक कार्य है, जैसे प्राथमिक में मछली पकड़ना, खनन हो गया, खेती गृहस्थी करना। अगर इनमें से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? तो भूरा हीरा के नाम से जाने जाने वाला कौन है? लिग्नाइट है। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की देन है? तो मानव विकास की अवधारणा महबूब उल हक इनकी देन है, ठीक है। किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? यूरोप में सबसे ज्यादा आते हैं।
उसके बाद है इनमें से कौन सा खाद्य फसल है, तो खाने वाला गेहूं, गन्ना, कॉफी। तो खाने वाला क्या है, गेहूं ही है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। नियतिवाद में डैश का स्थान गौण है, तो इसमें नियतिवाद में मानव का स्थान होता है। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत नोटेस्टिन दिए थे। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है, तो सड़क परिवहन से संबंधित है। मानव भूगोल विचारधारा के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार के लिए। और खोज का कोई तत्कालिक परिणाम या परिभाषा किसने दिया। ये जो वाक्य है, मानव भूगोल विचारक विकास के अभिव्यंजना, मानव भूगोल क्या है, विकास के अभिव्यंजना है ना। ये जो लाइन जो है, ये ब्लांस महोदय ने इस लाइन को पुष्टि किया था। ठीक है, तो ये आपके लिए आज का रहा ये ज्योग्राफी का 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप जरूर याद कीजिएगा, जरूर कंप्लीट कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपका रिजल्ट 100% टॉप आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।